प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में पत्रकार माधव चतुर्वेदी से बात करते हुए मेरा उनसे अगला सवाल ये है कि देवगौड़ा जी के बाद उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह और इस समय मोदी 1 और मोदी 2 के दौरान बतौर अखबार नवीस काम किया अपनी एजेंसी के लिए। इन विभिन्न प्रधानमंत्रियों के बारे में क्या आपने विशेष तब्दीली देखी जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले वाजपेयी जी का जिक्र करूंगा। वाजपेयी जी नो डाउट एक बहुत अच्छे ओरिएटर थे और वो जब विपक्ष में थे तब भी और जब प्रधानमंत्री बने तब भी वो जब बोलते थे तो लोग उनको सुनते थे और ध्यान से सुनते थे और ज़्यादातर समय में वो दोनों हाउस में जब भी बोलते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। तो और मैंने वो भी देखा है कि वाजपेयी जी के बड़े एक से एक प्रसिद्ध भाषण हुए जब परमाणु विस्फोट हुआ था, उसके बाद एक देश किस स्थिति में था उन्होंने वो दिया था, अपना भाषण दिया था। उसके बाद जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था तब वाजपेयी जी जैसे बहुत ही मृदु और सौम्य व्यक्ति ने बड़े ही उत्तेजना में आके कहा था कि अब आर पार की लड़ाई होगी और बड़ा कड़ा उन्होंने संदेश त्यागपत्र का मामला भी हाँ उनके और वो स्थिति भी त्यागपत्र वाली भी स्थिति तो वाजपेयी जी वो थे। पर वाजपेयी जी ओरिएटर अच्छे थे और कोई बोलने का मौका नहीं छोड़ते थे। अब दूसरी बात जो इनकी छवि है क्या कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो कुछ लोगों ने मजाक में उनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह रख दिया था, लेकिन संसद में मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब के अनुभव मेरे बिल्कुल ही उनकी जो एक परसेप्शन पब्लिक परसेप्शन है उसके बिल्कुल विपरीत था। मैंने देवगौड़ा जी को भी देखा, वाजपेयी जी को भी देखा, मोदी जी को भी देखा और मनमोहन सिंह जी को भी देखा। ये लोग बोलने में तो तत्पर थे, लेकिन मैं अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए एक छोटी सी बात बताता हूं कि हर दिन हर मंत्रालय कुछ मंत्रालयों को लेके प्रश्नकाल होता है, सबसे पहले लोकसभा में और राज्यसभा में। तो राज्यसभा में थर्सडे के दिन बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और नियमतः प्रधानमंत्री अगर देश में हैं तो उनको उस दिन दोनों हाउस जिस दिन उनके जिस हाउस में है उस दिन उनको रहना पड़ेगा। तो मैंने ये देखा वाजपेयी जी ने एक आध ही ऐसा अवसर आया था कि जब प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े किसी प्रश्न पे उत्तर दिया हो, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनके बारे में दिया हो मतलब नहीं तो नहीं देते वो ज़्यादातर वो जो पीएमओ में जो मिनिस्टर होते हैं वो देते थे, लेकिन इसके विपरीत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई बार उत्तर दिए। न केवल पीएमओ वाले से जुड़े कई और दूसरे मिनिस्टर, विशेषकर जब फॉरेन मिनिस्ट्री से संबंधित कुछ मामले होते थे तो वो फॉरेन मिनिस्टर की जगह बोल रहे हैं तो उनको बीच में रोक के मनमोहन सिंह ने भी कई बार इस तरीके से इंटरवेंशन किया। ये बहुत अच्छी बात थी कि भाई लोग जो है पीएम, अब जैसे मोदी जी हैं, मैंने कभी आज तक मोदी जी को किसी अपने मंत्रालय से, मोदी जी बोलते हैं और वो भी वाजपेयी जी की तुलना में वो भी कम अच्छे ओरिएटर नहीं हैं, पर ऐसे मामलों में वो कम प्रश्नों का जवाब या लगभग मैंने मोदी जी को हो सकता है एक आध दिया हो, लेकिन मैंने मेरी याद में मोदी जी ने अभी तक किसी प्रश्न का पीएमओ से जो है उत्तर नहीं दिया। उनके पास न केवल पीएमओ होता है पर आपका ये जो ये अंतरिक्ष से संबंधित मामले हैं, ये भी परमाणु से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय प्रधानमंत्री से जुड़े प्रधानमंत्री के अंडर में आते हैं और इनको लेके जब प्रश्न पूछते हैं। और दूसरी बात, लोग प्रधानमंत्री को सुनना ज़्यादातर, खैर स्कैम में तो हर कोई सुनना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री से लोग जब वो विदेश यात्राओं पे जाते हैं, वैसे नियम ये है कि प्रधानमंत्री जब विदेश यात्रा पे जाते हैं तो प्रधानमंत्री नहीं बोलते, उनके बदले में एफएम जो अपने विदेश मंत्रालय एमईए जो होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं, वो वक्तव्य देते हैं। लेकिन कई बार उसमें लोकसभा में तो नहीं लेकिन राज्यसभा में उस स्टेटमेंट पे क्लैरिफिकेशन पूछे जाते हैं, तो उसमें कई बार मनमोहन जी ने खुद
अपनी तरफ से ये, तो ये मनमोहन जी की एक पार्लियामेंट के हाँ के प्रति एक जो रिस्पेक्ट है कि भाई पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट तो है कि गवर्नमेंट जो अपने चुने हुए प्रतिनिधियां हैं उनके माध्यम से वो जनता तक अपनी बात रख रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आपने बताया कि किस प्रकार संसद के महत्व को समझते हुए, उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रायः फ्रीक्वेंटली जब आवश्यकता होती थी तो इंटरवीन करते थे और ख़ुद बताते थे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों के लिए ये बात दिलचस्प रहेगी, बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए। धन्यवाद।